1 से 9 तक के जो लोग हैं जिनका मूलांक है, उनको किस टाइप का कैरियर चूज करना चाहिए? पहले हम कैरियर की बात करेंगे, फिर हम बिजनेस और उसकी बात कर लेंगे। और एक वाले अगर जॉब ही कर रहे हैं, उनको बिजनेस नहीं करना है, तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो 2 नंबर वाले बड़े प्यारे होते हैं, उनको आप ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती, तो 1 नंबर वाले 2 नंबर वालों से बहुत डिफर करते हैं। देखिए 3 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, मास्टर होते हैं अपनी फील्ड में। ये डिबेट बहुत अच्छी कर लेते हैं, इनको तर्क वितर्क बहुत अच्छे आते हैं करना। 4 नंबर वाले ये कैसे होते हैं? ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम होते हैं। ये अगर दूसरी कंपनी में जॉब करेंगे भी तो कंपनी खा जाएंगे। तो नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, फोकस का नंबर है, लोगों को मैनेज करके चलने वाला नंबर है। 6 नंबर वाले बहुत ही हिडन पर्सनालिटी होते हैं, छुपे रुस्तम हो सकते हैं। ये अपनी बात लोगों से पूरी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। 7 वाला ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में देखा गया है, क्योंकि नंबर 8 शनि महाराज का है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में अच्छे होते हैं। 9 नंबर अपने आप में काफ़ी दयावान भी है, दूसरों की सेवा करता है। किसी गरीब को देखेगा तो उसकी सेवा करेगा, नीला करके पूरा हाथ, और उसको किसी पेपर पे छाप डाल के मेरे को फोटो भेजें। मैं रेखाओं से पता लगा लूंगी कि वो कौन सी तारीख, कौन सी मंथ और कौन से साल पैदा हो। आज हमारी बात हुई है बिजनेस न्यूमरोलॉजी के ऊपर। पता है बड़े बड़े लोग, चाहे अंबानीज हो, चाहे टाटा हो, अडानीज हो, उनके आसपास देखते होंगे 1-2 गुरु होते हैं, कोचेस होते हैं, जो ये बताते हैं इस डेट को ओपनिंग करो, इस कलर का ऑफिस रखो आप, इस नंबर का ऑफिस लो आप, ऑफिस के लिए इस नंबर का कार लो आप, मोबाइल नंबर आपका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जब इतने बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को मानते हैं, हम आप क्यों नहीं मानते हैं? ये नहीं समझ में आता। आज उसी में डिस्कशन हुआ है कि कैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से आप पता कर सकते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपके जीवन में पैसा कब आएगा, और पैसा आया है तो किन गलतियों से पैसा आपका चला जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपको, आपकी टीम कैसी बनानी चाहिए, आपकी हायरिंग कैसे होनी चाहिए, आपके ऑफिस का कलर कैसा होना चाहिए। ये सब कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट है, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रोप्राइटर आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, तो आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी चीज़ें हर जगह कनेक्ट होंगी। आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लोगो, ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट है आपके डेट ऑफ बर्थ से। आज के पॉडकास्ट में हमें ये पता चला। तो बहुत सारी बातें डिस्कस किया हमने अब बिजनेस न्यूमरोलॉजी के ऊपर। प्लीज़ आप देखना ज़रूर। पहला पॉडकास्ट मैम के साथ बहुत अच्छा गया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर था, बट वो जनरल ऑडियंस के लिए था। ये कैरियर के ऊपर है, जॉब के ऊपर है, पैसों के ऊपर है। मैम 1 से 9 तक जिनका मूलांक है या भाग्यांक है, क्योंकि पहले पॉडकास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि जो लोग जिनका मूलांक 1 से 9 है, उनके लव लाइफ कैसी होगी, उनका पर्सनल लाइफ कैसे होगा, वो कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज़ लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। बट अभी बहुत सारी यूथ है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, या कुछ लोग जॉब कर रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अब नंबर्स का खेल अगर है, जैसे कि आप लोग न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि नंबर्स का एक इम्पैक्ट है, एक एनर्जी है, चाहे आपका कार का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, जी, या कोई भी नंबर हो जो आपके लाइफ में इर्द गिर्द है। तो 1 से 9 तक के जो लोग हैं जिनका मूलांक है, उनको किस टाइप का कैरियर चूज करना चाहिए? पहले हम कैरियर की बात करेंगे, फिर हम बिजनेस और उसकी बात कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए मूलांक 1 जो है वो सन रूलिंग पर्सनालिटी होता है। और सन का मतलब होता है सूर्य, जो बहुत ग्रीष्म यानी गर्म ग्रह है। तो ऐसे लोग बहुत लीडरशिप क्वालिटी में जाने चाहिए, जैसे कि उनके अंदर ऐसी मतलब रचनात्मक क्रियाएं होती हैं कि वो आगे चलते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उनको हर चीज़ में आगे तो रहना ही है। बिजनेस या जॉब में क्या है कि इसमें पहले शुरुआत उनकी जॉब से होती है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में उनको टाइम लगता है। उसके बाद 2-3 साल ही वो सिर्फ जॉब करते हैं, उसके बाद वो खुद का बिजनेस माइंड में आना शुरू हो जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ दूसरों के लिए, क्या वो मैं अपने लिए नहीं कर सकता। उनके दिमाग में ये चीज़ आने लग जाती है और फटाफट वो अपने आप को बिजनेस में टर्न कर जाते हैं। मेरे पास ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत सारे आए, GLA यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत सारा ऐसा वहाँ पे सेशन लिया था। तो मेरे
पास 5,000 के आसपास बच्चे मेरे कियोस्क पर आ गए थे। उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, मैम मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं? मैंने सारे बच्चों के हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी देखी, जिसका वाकई में जॉब का निकल के आ रहा था, उनका फ्यूचर में बिजनेस प्रेडिक्शन भी आया। तो मतलब वो ज़्यादातर लोग मूलांक 1 के थे, मूलांक 5 के थे और 8 के थे। तो डेफिनेटली मूलांक 1 वाले बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं। थोड़ा एटीट्यूड होता है, क्योंकि सन 1 है तो एटीट्यूड तो होगा। दूसरों से बात करते समय उनके मन में एक प्राउड नेचर फील हो जाएगा कि जिस प्रोफेशन में वो हैं वो ये दिखा देते हैं कि येस आई एम द वन। तो उनके अंदर ये चीज़ ना बहुत अच्छी भी है और कहीं कहीं ड्रॉबैक भी होती है, लेकिन ये चीज़ बिजनेस में बहुत काम आती है। तो कल को जब उनका खुद का बिजनेस होता है तो उनको बहुत फ़ायदे भी मिलते हैं इसके। एक को क्या नहीं करना चाहिए बिजनेस में? देखिए, एक को सबसे पहली बात है कि किसी को भी हायर नहीं कर लेना चाहिए। अच्छा। उनके फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, अब नंबर 1 नंबर 3 के साथ अच्छा बॉन्ड करेगा, नंबर 5 के साथ अच्छा बॉन्ड करेगा, नंबर 6 के साथ अच्छा बॉन्ड करेगा, बाकियों के साथ बहुत एवरेज है। हमेशा वो अपने आप को आगे रखता है, इसलिए लोग उससे कतराते भी हैं। उनको लगता है, लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर बॉसी एटीट्यूड दिखा रहा है, और वो छोड़ के जाने लग जाते हैं उनके एम्प्लॉयज़। इवन दो आपस में जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी इम्पैक्टफुल देखने को मिलता है। अगर नंबर 1 और 3 है तो इट्स ओके, क्योंकि एक जगह पर 2 अगर किंग आ गए तो वहाँ पर बात नहीं बन पाती है, तो एक को डाउन और एक को अप होना पड़ता है। तो 1 के साथ 5 अच्छा है, 3 अच्छा है, 6 अच्छा है। तो इनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनको हर जगह कह सकते हैं ना, मैं करूँगा, मैं नहीं करना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ। Okay. है ना, आप अच्छे हैं इट्स ओके, लेकिन आप ही अच्छे हैं इट्स नॉट ओके। तो उनको यहाँ पर प्राउडनेस पर ध्यान देना चाहिए, अपना एटीट्यूड अपने पास ही रखें, लोगों को शो ऑफ ना करें। थोड़ा शो ऑफ में भी ये लोग रहते हैं, इमोशनल अंदर से होते हैं, शक्त बाहर से होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत प्राउडी नेचर के हैं। बट अगर उनको कोई उनके साथ रहे तो डेफिनेटली पता लगा सकता है कितने इमोशनल है वो अंदर से। और एक वाले अगर जॉब ही कर रहे हैं, उनको बिजनेस नहीं करना है, तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए उनको? देखिए, जो लोग अगर जॉब कर रहे हैं, पहली बात तो अपने बॉस से बहुत ही ध्यान से बात करें। ठीक है। आप कुछ भी बात, आप फॉर एग्जाम्पल अपने घर में, आपके घर में किसी ने लड़ाई झगड़ा हुआ या घर में कुछ हुआ या आपके आपस में रिलेशनशिप में कोई इशू है, तो आप ये कंपनी में आके नहीं कर सकते। अपनी बातें जो कंपनी में आके शेयर मत करें। अपनी चीज़ पर्सनल और प्रोफेशनल में डिफरेंस रखना शुरू कर दें। हर किसी को अपना ना समझें, और जॉब और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीखें, क्योंकि कभी कभी भावुकता में इनसे वो बातें भी निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। फिर इसके बाद उनके प्रोफेशनल लाइफ में वो चीज़ इम्पैक्टफुल डालने लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। फिर बाद में बॉस उनको कह देगा यू कैन लीव, तो वो अच्छा नहीं है उनके लिए। ओके, ग्रेट। सो यानी कि 1 नंबर वाले पार्टनर करें या मैनेजर रखें, तो ये 3, 5, 6 में से रख सकते हैं जी। 3, 5, 6 में तो सबसे पावरफुल उनके लिए 3 और 5 बहुत अच्छा है। 3 उनको हमेशा ज्ञान देगा और उनको इमोशनल बैलेंस भी करेगा। कहीं ना कहीं वो अंदर से इमोशनल है तो उनको इमोशनल बैलेंस भी करेगा। 6 क्या है, उनको सपोर्ट करेगा, उनको वो लग्जरी प्रदान करेगा जो वो चाहते हैं अंदर से कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो। उनको हर चीज़ चाहिए। सन की तरह एटीट्यूड होता है, तो उनको हर चीज़ चाहिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पसंद है। क्या ये एक के पास फिनांस का प्रॉपर नॉलेज होता है? बिकॉज अगर ये क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है, फिनांस है, अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, तो एक वाले अक्सर क्या देखा जाता है कि इसमें अच्छे होते हैं? देखिए, एक वाले जो होते हैं उनको फिनांस का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। Okay. लेकिन वो अपना पैसा थेफ्ट कर देते हैं। थेफ्ट मतलब उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कहाँ खर्च करने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको ये नहीं पता है। लेकिन वो कमाते बहुत अच्छा है, फिनेंस का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, कहाँ से पैसा आएगा उनको ये पता होता है, कब कौन सा आपको हिट करना है मार्केट में वो उनको पता होता है। उनको सेलिंग अच्छी आती है मगर इन्वेस्ट करना उनको अच्छे से नहीं आता। इसके लिए उनको 3 नंबर वालों से या 6 नंबर वालों से सलाह लेनी चाहिए। ग्रेट मैम। सो अगेन मैं इसको पार्टनर भी समझता हूँ, शादी भी समझता हूँ, सब इसी नंबर वाले से लोगों को कर लेना चाहिए। ओके, अब आते हैं 2 नंबर पे। सेम चीज़ है 2 नंबर वालों पे जी। ये अपना कैरियर चूज करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान दें, या 2 नंबर वाले में क्या ऐसा खास होता है? देखिए, 2 नंबर माँ का नंबर है। ओके। मून रूलिंग है। ओके। मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल है और अंदर से बैलेंस है। दूसरे लोग इनको जानबूझ के हर्ट करके चले जाते हैं, ये कुछ कह नहीं पाते हैं, बस अंदर से कसक के रह जाते हैं। तो इनके लिए जॉब अच्छी है, जॉब कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीधे साधे होने की वजह से इनके ऊपर पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाती है।
ये अपनी बात दूसरों से तुरंत बता देते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं और सबको अपना समझने की वजह से मात खाते हैं। फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, माँ की तरह एक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। खाना लेकर आएंगे तो एक साथ बैठकर खाने लग जाएंगे, मगर उसी में उनके आसपास में पॉलिटिक्स हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल करियर में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। हो सकता है उनके आसपास का कलीग उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बॉस को दे आए, वो कुछ ना कर पाए, वो अपनी सफाई भी नहीं दे पाते कि मैं यहाँ पर सही हूँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ। वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनको अगर कह दिया जाए आप यहाँ से जाइए तो वो चले जाएंगे, वो अपनी सफाई भी नहीं देंगे। उनको अगर एक झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर देंगे। ऐसे भी होते हैं 2 नंबर, गांधी जी वाले। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कहीं कहीं 2 नंबर वाले इरिटेटिंग भी होते हैं। जब बात खुद की आती है तो माँ अपने बच्चे के लिए कितना पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं मेरा बच्चा है। तो ऐसे ही 2 नंबर वाले शाम के टाइम जब चंद्रमा आ जाता है, गोल होता है या न्यू मून होता है, उस टाइम पर इनका बिहेवियर चेंज होता है, इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अमावस्या के टाइम पर, जिस दिन अमावस्या होगी उस टाइम उनका व्यवहार बहुत अलग मिलेगा। हो सकता है वो बातें वो डिस्क्लोज कर दें जो उन्होंने कभी नहीं करी। दूसरों के सामने ऐसा होता है, अपनी बात कहने के चक्कर में क्या होता है, लोग उनको बैकबिचर समझ लेते हैं। लोगों को ये लगता है इधर की बात उधर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अपनी बात बताते हैं, लोग उनको गलत समझ लेते हैं। तो 2 नंबर वाले बड़े प्यारे होते हैं, उनको आप ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती, तो 1 नंबर वाले 2 नंबर वालों से बहुत डिफ़र करते हैं। एक इंसान बहुत एटीट्यूड वाला है, एक इंसान बहुत नरम दिल वाला है। अब नरम दिल है तो उसको आप नरम दिल से ही ट्रीट कर सकते हो, ज़बरदस्ती उनसे आप कुछ नहीं करा सकते, प्यार से आप कुछ भी करा सकते हो नंबर 2 वालों से। ओके ग्रेट। सो अगर इनको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस सही होगा इनके लिए? सबसे अच्छा तो फूडिंग है इनके लिए, बहुत अच्छा। ओके हाँ, अगर ये फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये पानी का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेवी में है या कोई कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में है या लिक्विड के बिजनेस में है, तो नंबर 2 वाले बहुत अच्छा है। इनको एक चीज़ का ख्याल और रखना चाहिए, जैसे नंबर 2 है तो कैश लिक्विड फ्लो है, तो क्या है कि इनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एटलीस्ट अपने घर में, अपने ऑफिस में एक पानी का फवारा, वाटर फाउंटेन ज़रूर रखना चाहिए। अदरवाइज ये जो कमाते हैं जैसे कमाएंगे वैसे ही निकल जाएगा। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ जी। ओके, इनको एक वाटर का फाउंटेन, जिनको नहीं पता है वो कैसे चेक कर सकते हैं? वो जो एप्लीकेशन आता है उससे वो चेक कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन में आप चेक करोगे तो फॉर टाइम बिंग का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हो तो आपको विथ प्रॉपर रेमेडी के साथ सोल्यूशन मिलेगा, उसमें ज़्यादा अच्छा है जाना। तो आप सब भी रेमेडीज वगैरह देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ग्रेट, चलिए वो तो मैं आगे बता दूंगा। एनीवेज मैम, अब ये जो 2 नंबर वाले हैं, राइट, इनका आपने बता दिया कि इनको फूड या वाटर वाले किसी बिजनेस में जाना चाहिए। आप इसलिए कि थोड़ा इमोशनल है, केयरिंग है, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, किस नंबर वाले से पार्टनर करें या हायर करें? देखिए, इनके साथ 3 की बॉन्डिंग अच्छी होती है। 3 इनको समझता है, नंबर 3 इनको बहुत अच्छे से समझता है। 6 के साथ भी इनकी बॉन्डिंग ओके है, न्यूट्रल बॉन्डिंग हम बोलेंगे। अगर शादी होती है या पार्टनर होते हैं बिजनेस प्रोफेशनल में तो अच्छे होंगे। इनकी 9 के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ओके ठीक है मैम। हाँ जी, इनकी 2 नंबर वालों की जो बॉन्डिंग नहीं होती है या बहुत खराब हो जाती है आगे चल के, वो नंबर 4 और नंबर 8 ज़्यादातर देखे गए हैं। अच्छा, मतलब 4 और 8 रीज़न मैम, मान लो जिसके पास होंगे 4 और 8, क्या हो रहा होगा उनके लाइफ में? प्रोफेशनल करियर में अगर बात की जाए, नंबर 2 और 4 ठीक होते हैं, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर वाली स्थिति बनती है। लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर शादी होती है 2 और 4 की, तो कहीं ना कहीं एक ही छत के नीचे रहकर कोल्ड वॉर होता रहता है। तो मतलब कोल्ड वॉर को अगर आपको तो मान लो जिनकी हो गई है शादी, हाँ, तो उसकी भी रेमेडीज होंगी? हाँ बिल्कुल है रेमेडीज, मतलब सोल्यूशन है, टेंशन तो नहीं लेना अगर मान लो कुछ हो रहा होगा। हाँ। 8 वालों के साथ है तो 8 वालों के साथ क्या है कि 2 नंबर वाला फटाफट चीज़ें करता है, उसको ज़्यादा देरी बर्दाश्त नहीं है। काम करो, हाँ करो, ना करो, बीच में मत अटको। अब 8 नंबर वाला शनि महाराज है। अब शनि महाराज वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन लेता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको कदम कदम पे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं क्योंकि चीज़ें उसकी देरी से होती हैं। और उसको शनि महाराज कहते हैं कि तुम मेहनत करके आगे बढ़ो, वो हर चीज़ का टेस्ट लो जिस लिए तुम इस धरती पर आए हो। ओके ग्रेट, यानी कि 2 नंबर वालों को
3 और 6 9 उनके लिए सपोर्ट का नंबर है। 3 स्ट्रॉन्ग आप रिकमेंड कर रही हैं, कोई मैनेजर हायर करना है उनको, हाँ, ये पार्टनरशिप करना है। एग्जैक्टली। तो कोई डेट भी इनका फिक्स होता है, मतलब इस डेट को ओपनिंग करें अपने घर का, ऑफिस का, या कोई नया नंबर 4 और नंबर 8 तारीख पे मत करें, बाकी किसी भी डेट पे आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी तारीख है नंबर 2 वालों के लिए 14। आप 14 को कर सकते हैं, 15 को कर सकते हैं, 18 को कर सकते हैं। ओके हाँ जी, इनके लिए जो दिन है वो आप शुक्रवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं और बुधवार को कर सकते हैं। बृहस्पति को बिल्कुल ना करें, क्योंकि बृहस्पति इनके लिए उतावला होता है, ये खुद भी उतावले होते हैं, तो काम इनके बिगड़ सकते हैं उस पॉइंट पर, या बनते बनते बिगड़ सकते हैं। ऑफिस में अगर ये पेंट वगैरह करवाएं या वॉलपेपर लगवाएं, किस कलर का होना चाहिए? देखिए, नंबर 2 है और चंद्रमा की एनर्जी है, तो आप वाइट छोड़कर कोई अच्छा जो आपको पसंदीदा कलर है वो करा सकते हैं, और मेरे हिसाब से वाइट आप कराएं, ऑफ वाइट कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफ वाइट करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, शानदार मैम। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, 3 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, मास्टर होते हैं अपनी फील्ड में। ये डिबेट बहुत अच्छी कर लेते हैं, इनको तर्क वितर्क बहुत अच्छे आते हैं करना। ये ऐसे होते हैं कि ये किसी की बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तो वहाँ पे अपनी तर्क वितर्क बातें रखेंगे, या तो ये वहाँ से उठ के चले जाएंगे। लोग इनको घमंडी भी कहते हैं, मगर होते नहीं हैं घमंडी। अब ऐसी बात है कि इनको जो करना है वो करना है। दूसरों से कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, कभी कभी उखड़ के बात कर देते हैं, तो सामने वाला बहुत गलत मान लेता है इनको। अब नंबर 3 जो है वो बहुत ऑलराउंडर भी है, क्योंकि देव गुरु है, देव गुरु के पास नॉलेज बहुत है। अब सभी प्लैनेट में से सबसे उच्च का प्लैनेट है नंबर 3, यानी देव गुरु। तो अब गुरु जब एक होता है, सब लोग बैठकर उसकी सुनते हैं, तो उसको ये पसंद भी है कि उसकी सब लोग सुने। अब जो नहीं सुनता है उसकी बैंड बज जाती है। क्योंकि गुरु कमांडिंग नेचर का है। yes. वो कमांड लेना नहीं जानता, कमांड देना जानता है। उसको जो भी ज्ञान देगा उसको पसंद नहीं आता है। या तो देना ही है तो बहुत प्यार से दो, अगर सही बात होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन गलत बात होगी तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, खुद का स्कूल खोल सकते हैं, खुद का जैसे अनअकैडमीज हो गए, प्लेटफॉर्म, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो बॉस रहेंगे। ओके, बॉसी नेचर है। 3 नंबर वाले जैसा 1 नंबर का था वैसे 3 नंबर का भी है। वही बात है, 1 और 3 की कॉम्बिनेशन अच्छी है, बस ये है कि दोनों किंग एक जगह आ जाएंगे तो दिक्कत है। मैं भी राजा तुम भी राजा, तो फिर आपस में एक लोहे वाली स्थिति हो जाती है। अब 3 का क्या है कि ये बिजनेस भी कर लेते हैं, जॉब भी कर लेते हैं। ये जॉब से होते हुए बिजनेस करेंगे। ये कभी फ्रंट फेसिंग पे नहीं आते हैं, ये छुपे छुपे से रहते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, ख़त्म अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए। फिनिशर अच्छे नहीं है। शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, इनका प्लेन बहुत जल्दी टेक ऑफ करता है, लेकिन लैंड करने के टाइम पे इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस प्लानिंग के साथ अगर चीज़ करेंगे नंबर 3 वाले, तो सक्सेस ही सक्सेस है। फिर उनसे अच्छा मतलब कह सकते हैं मास्टर कोई है ही नहीं। क्लोथिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डॉक्टर की फील्ड हो गई, खाने की, किसी में भी डाल दो, ऑलराउंडर है, सब कर लेते हैं। एक हाथ से वो खाना भी बना लेंगे, एक हाथ से वो अपने घर के और काम भी कर लेंगे, मतलब बहुत मल्टीपल टैलेंट होता है उनके। 3 नंबर वाले ऑलराउंडर होते हैं। यस। ओके ग्रेट। और ये मैनेजर भी अच्छे होते हैं? मैनेजर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा संभाल लेते हैं। जहाँ मैनेजमेंट कम पड़ता है तो वहाँ मैनेजमेंट पूरा इनके हाथ में आप दे दो, कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। 2 नंबर वालों का मैनेजमेंट कैसा है? बहुत बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है। बस ये है कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड में वो ऐच खैच के मैनेजमेंट कर लेते हैं। उनके पास अगर नंबर 8 मौजूद है उनके लोशु ग्रिड में, या उनकी शनि जो है वो उनके कुंडली में अच्छा है, तो मैनेजेबल हैं। लेकिन अगर शनि खराब है तो उनको दिक्कत आती है मैनेज करने में। पैसे को लेकर कभी भी कहीं भी खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। 2 नंबर वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उनको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए? क्योंकि 2 नंबर वाले का हमने डिपार्टमेंट नहीं डिस्कस किया था। बिल्कुल, आप देखिए डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है उनको कि आप उनको बॉस बना दो किसी का, उनको संभालने के लिए दे दो, पैसा संभालने के लिए दे दो, कोई एक चीज़ दो, सब चीज़ें मत दो। सब चीज़ें दोगे तो वो कोई चीज़ प्रॉपर नहीं कर पाते। जैसे नंबर 3 है, आप कोई भी काम दे दो, वो पूरा काम अपना करने के बाद ही हटेगा, शायद वो खाना भी ना खाए, लेकिन नंबर 2 वाला पहले खाना खाएगा फिर काम करेगा। तो फ़र्क ये है कि वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस नहीं होते हैं। लॉयल कौन होते हैं दोनों में? अगर आप लॉयल्टी का परसेंटेज दें तो दोनों लॉयल होते हैं। नंबर 2 भी बहुत लॉयल है, नंबर 3 भी बहुत लॉयल है। अगर कंपैरिजन की बात आ रही है तो नंबर 2 बहुत ज़्यादा लॉयल है।
क्योंकि इमोशनल है, इमोशनल है, माँ है, हम माँ है, माँ अपने बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती, हर हाल में नहीं कर सकती, तो चीटर नहीं है, पैसे नहीं चुराएगी। नंबर 2 वाले, चाहे आप फीमेल नौकर रख लो घर में या फीमेल कोई भी रख लो अपने घर, बेबी सिटर रख लो, नंबर 2 वाले, तो आपके घर से चोरी नहीं करेगी। क्या बात है। अब 3 नंबर वाले पे जो डिस्कस कर रहे थे हम आते हैं। सो 3 नंबर वाले का क्या बेस्ट होता है? मार्केटिंग, सेल्स? बहुत अच्छी सेल्स होती है, वो कुछ भी बेच देते हैं। पहली बात तो पानी भर के भी बेच सकते हैं किसी बॉटल में, सेल्स बहुत अच्छी होती है। सेल्स में नंबर 2 3 वाले को ही रखना चाहिए। उनको बात करने का तरीका वो पता है, लोगों से उखड़ के बात नहीं करेंगे। अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लेवल पर बैठते हैं तो आप उनको जज ही नहीं कर सकते, वो इतना लेवल हाई कर देंगे। बस उनकी तबीयत नहीं ख़राब होना चाहिए। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो आप उनको कहिए रेस्ट करिए, आप फिर मत आइए। मतलब लीव, काम मतलब काम। मैंने कहा ना, वो खाना भी छोड़ देते हैं काम के टाइम पर, तो उनके काम पर आप शक नहीं कर सकते। क्या चीज़ें हर्ट करती है उनको कि वो जॉब छोड़ सकते हैं? किसी का गलत व्यवहार, गलत तरीके से की हुई बात, पैसे का फ्लो ना आना, उनको इरिटेट कर देता है। ओके। क्योंकि मनी माइंडेड होते हैं, इमोशनल तो होते हैं बट साथ साथ मनी माइंडेड बहुत होते हैं। नंबर 3 वाले, उनको पता है कि उनकी चीज़ें इस टाइम पर होनी है और नहीं हुई तो उनके लिए जॉब मैटर नहीं करती है, फिर वो छोड़ देंगे। उनके लिए तब तक चीज़ें मैटर करती हैं जब तक आप उनके साथ हो, तो साथ चलोगे तो वो आपके साथ डबल आपको देंगे। ओके। सो 3 नंबर का सपोर्टिंग नंबर में? नंबर 5 बहुत सपोर्टिंग है 3 का। ओके। नंबर 1 बहुत सपोर्टिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कि एक ही घर में 2 किंग हो जाएंगे तो मैं सही वाली हैबिट हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं है। ये मतलब क्योंकि ये पॉडकास्ट प्रोफेशनल है, तो हम प्रोफेशनल ही ले रहे हैं। कि आपको अगर पार्टनर करना है, फाउंडर ऐड करना है या मैनेजर हायर करना है, तो 3 नंबर वाले 5 को हायर कर सकते हैं। और किसके साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी? नंबर 6 के साथ नहीं बनती है इनकी। ओके, 6 के साथ नहीं बिल्कुल नहीं बनती है। शुरुआत में ऐसा फील होता है आपको कि हाँ बनेगी, क्योंकि एक देव गुरु एक दैत्य गुरु है, लेकिन बाद में जाके बॉन्डिंग बेकार हो जाती है। तो 3 और 6 के साथ मैरिज भी नहीं करनी चाहिए। 36 का आंकड़ा हमने बहुत सुना है, वो हो जाता है। शुरू में आपको लगेगा क्योंकि एक दूसरे की जो पूरक है ना, वो एकदम बराबर हैं। देव गुरु दैत्य गुरु की थॉट प्रोसेस सेम होगी, तो एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, लेकिन एक काम में, एक प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, एक छत के नीचे बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते। तो यहाँ पर उनको एक साथ की कोई चीज़, रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी चाहिए एक साथ। वहाँ पर क्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे। एक अपने आप को बोलेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को ये चाहिए, एक बोलेगा नहीं मैं ठीक हूँ, तो वहाँ पर 36 के आंकड़े बनेंगे। और 3 की 9 के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। 3 का 9 के साथ। ओके। 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो नंबर 9 है बॉन्डिंग के मामले में। ओके, ठीक है। मतलब 9 के साथ इनका जमेगा, बहुत जमेगा। और ये जैसे मान लीजिए कि हम इसको ना भाग्यांक भी ले लेते हैं। हाँ। मान लो किसी का 3 मूलांक है, एग्जैक्टली, और 5 भाग्यांक है। हाँ। तो अच्छा नंबर है। अच्छा नंबर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। उसके पास 5 आ गया है, एटलीस्ट आया तो, अगर आया है तो। मतलब बन जाएगी बात। ओके, ग्रेट। यानी 3 वाले को आप करें 6, बाकी रश जितने भी हैं न्यूट्रल होंगे। 5 या 9 और 1 आपने कहा बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करती हैं कि इनके साथ आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नंबर 8 वालों के साथ बॉन्डिंग मैरिज के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक आदमी बहुत मेहनत करता है और 3 नंबर वालों को मेहनती लोग पसंद होते हैं। तो 8 नंबर के साथ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाएगी, मगर प्रोफेशनल करियर में नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको चाहिए पंक्चुअलिटी, और 8 वाले पंक्चुअल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी 8 वालों को, और वो बार बार गाइड करेंगे तो 8 नंबर वाला इरिटेट हो जाता है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया मैम। आते हैं 4 पे। हाँ जी। 4 नंबर वाले ये कैसे होते हैं? ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम होते हैं, रॉबिन हुड बोला जाता है इसको। ओके। हाँ, इन्होंने समुद्र मंथन के समय में चुपचाप से अमृत पी लिया था, तो बड़े चुपचाप वाले होते हैं, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते हैं। अच्छा। थोड़े इमोशनल होते हैं, इमोशनल मतलब भावुकता में आगे किसी से अपनी बात कह सकते हैं, वो बात इनकी फैल सकती है, लेकिन जनरली ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं। मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें व्यवस्थित बना लेते हैं। पर्सनल करियर इनका कह सकते हैं काफ़ी अच्छा होता है, प्रोफेशनल करियर भी बहुत अच्छा होता है, बट इनकी शादी को लेकर थोड़े से मुझे अभी तक का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस, परिवार को लेके इश्यूज़, क्योंकि एक बंदा बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है ना जब, तो वो फिर परिवार इमोशनल से चलता है।
थोड़ा रिश्ता इमोशनल से चलता है, तो वहाँ पर वो दिक्कत करता है। उनको लगता है ना वो इमोशनल अपने लिए है, तो उनको लगता है कि लोग मुझे समझें, वो किसी को समझने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि मेरे को कोई समझ ही नहीं रहा है। तो ये पॉइंट 4 नंबर वालों का गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो उनको लगता है रिश्ते बेकार हैं। एक टाइम के बाद जब उनकी एज बढ़ जाती है तो उनको लगता है रिश्ते सब बेकार हैं। तो ये चीज़ गलत है। आप ही ठीक नहीं है, और भी लोग ठीक हैं। तो नंबर 4 वाले बिजनेस माइंडेड होते हैं और पैसा बहुत कमाते हैं। 2-3 बिजनेस अपनी लाइफ में कर डालते हैं, 2 बंद हो जाते हैं, 1 चलता है लास्ट में। काफ़ी टाइम बाद उनको ये समझ में आता है मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। उसके पहले वो हॉरोस्कोप भी दिखा लेंगे तो भी उनको लगेगा नहीं गलत बोल रहे हैं, मेरे को ये करना है। जल्दी नहीं मानते, हटी होते हैं। और जो चाहिए वो चाहिए, जिद्दी भी बहुत होते हैं। इनके लिए बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या? देखिए इनके लिए एज पर 4 इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। ये अगर दूसरे ही कंपनी में जॉब करेंगे भी तो कंपनी खा जाएंगे। बॉस बन जाएगा सेवक, तो इससे बेटर है वो जॉब ना करें, खुद का बिजनेस करें तो अच्छा है। इनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं होते हैं। कब उठना है कब सोना इनको नहीं पता होता है। माइंड राहु की तरह चलता है। कभी ऐसा भी लगता है लोगों को कि आखिर करते क्या है ये लोग, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे इनकी अर्निंग चल रही है, कोई जान ही नहीं पाता है। बहुत शाई नेचर, मतलब चुपचाप छुपे रुस्तम की तरह काम करना और घूमते फिरते ऐश करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि आज 4 नंबर वाला किधर है, लेकिन वो अपना खुद का घर बनाएगा, अपनी लैंड बनाएगा, सब करेगा किसी को बिना बताए। ओके, मतलब वो धीरे धीरे चीज़ों को करना पसंद करते हैं। क्या ऐसे मैनेजर भी अच्छा होते हैं? देखिए ऐसे मैनेजर काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बार वापस से ये बात बोलूँगी कि मैनेजर की पोस्ट में अगर आपने इनको रख दिया तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा 4 नंबर वालों के लिए ऐसी मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, बट हाँ ये थ्रेफ्टिंग कर लेते हैं। कितना बचाना है, ऊपरी कमाई कैसे करनी है, सैलरी से ज़्यादा कैसे कमाना है, वो किसी को दिखे ना, वो शाई होते हैं, वो कर ले जाते हैं। चुपचाप से काम करने वाले से आप क्या ही पूछ लोगे। एक गुरुजी थे तो उन्होंने कहा कि 4 नंबर वाले को मैनेजर रखना चाहिए क्योंकि अभी कंपनी तो अच्छी चलेगी ना। अच्छा, मतलब उनका दिमाग चलता है इसलिए। हाँ, तो दिमाग बहुत चलता है। हाँ। कहाँ से कौन सा पेज आपको लगाना है, कब हिट करना है, कब किससे ब्रांडिंग मांगनी है, कब किसका प्रमोशन करना, उनको अच्छे से पता होता है। जुगाड़ होता है इनके पास, जुगाड़ होता है, बहुत तबीयत का जुगाड़ होता है। इन्हें ये भी पता होता है कंपनी कब डूब रही है, सब पता होता है, क्योंकि इमोशनल होते हैं अंदर से काम को लेकर। इनको लगता है इनको लोग प्लीज करते रहें, जब तक प्लीजिंग मिलती रहेगी इनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे लोग अगर जॉब में हैं तो फाउंडर को क्या करना चाहिए कि यार ये बंदा हमारे पास रहे? उसकी टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ाते रहिए, उसको अलग पैसा दिखाते रहिए। थोड़े लालची प्रवृत्ति के भी होते हैं। रिवॉर्ड ना भी दोगे चलेगा। रिवॉर्ड से मतलब नहीं होता, उनको पैसे से मतलब होता है। प्रैक्टिकल माइंडसेट है और खुद के लिए इमोशनल। तो अब उनको उनकी फैमिली को लेकर कुछ अगर अच्छी बात आपने बोली तो बड़ा मज़ा आएगा उनको। हाँ, मेरे बारे में सोचा। झूठी ज़िंदगी जीने में भी विश्वास रखते हैं नंबर 4 वाले, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है इनके पास बहुत कुछ है, कहाँ से पैसा आ रहा हो सकता है उनकी जेब में पैसा भी ना हो, लेकिन लोगों को बड़ा बड़ा दिखता है। राहु है ना, छोटे में सिमटता नहीं है, इसको बड़ा चाहिए। हर चीज़ लेवल हाई से ऊपर चाहिए, छोटी चीज़ में नो कॉम्प्रोमाइज। इनका डेटा मैनेजमेंट या सम कंप्यूटर जब काम करते हैं, कंप्यूटर टेक्निकल, क्या ये डेटा पे काम कर लेते हैं? बिल्कुल काम बारीकियों पे। इनको कैसा पसंद है काम? इनको टेक्निकल काम पसंद है। हाँ। ये कॉलिंग भी अच्छी कर लेंगे, लोगों को सेटिस्फाइड भी कर लेंगे, मार्केट से काम भी उठा के ले आएंगे। एडिटिंग और मार्केटिंग वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट के भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना इनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा बहुत। कब क्या करना है ना वो थोड़ा इनको पता नहीं होता, उस तरह से वो लेजी हो जाते हैं, उनको बार बार पुश करना पड़ता है। तो ये पुश वाला सिस्टम रहता है। बट मैनेजर अच्छे होते हैं ओवरऑल, अगर बात किया जाए तो अच्छे होते हैं मैनेजर। इनको बिजनेस अगर करना है तो इनको बिजनेस करना है तो ये कोई भी बिजनेस करें जो इनको पसंद है, लेकिन बस इसमें लेथार्जिक ना हो। अपनी बात की वैल्यू रखें। बात की वैल्यू नहीं रख पाते हैं और ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो वहाँ पर इनसे लोग इरिटेट हो जाते हैं। खुद का बिजनेस मैंने बोला था अभी आपको, कई बार बिजनेस डुबा देते हैं, उसके बाद लास्ट में पता चलता है मुझे ये करना था। तो कई बार चांस ले लेते हैं, काफ़ी पैसा वेस्ट कर देते हैं। पहले मैंने ये कर लिया कुछ टाइम के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर ये कर लिया, फिर बंद कर दिया। तो कभी कंस्ट्रक्शन में चले गए तो कभी किसी में चले गए, तो ये चीज़ उनके लिए थोड़ी इम्पैक्टफुल अच्छी नहीं है। आपने समय बहुत वेस्ट कर दिया, आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, आप नहीं कर पाए, और ब्लेम दूसरों को बहुत जल्दी करते हैं 4 वाले। ओके, 4 वाले बेचारे तो कह रहे होंगे, मतलब अच्छी बात है कि आप दिमाग के हो, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। सो आपके पास ब्रेन है, आप यू कैन अर्न मनी, आप क्रिएटिव हो तो आप रिसोर्सेज देख सकते हो। हाँ,
अब 4 वालों का बेस्ट नंबर कोई? देखिए 4 वालों को 8 वालों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी और 2 के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बाकी के साथ वो कर सकते हैं। नंबर 7 के साथ देखा गया है इनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है। एक अगर धड़ है और दूसरा अगर सिर है तो मिलकर कंप्लीट बॉडी बना देता है, तो वो अच्छा ही है ओवरऑल 4 और 7 के साथ। हाँ जी, बाकी 2-8 छोड़ के 2-8 और 2-4 को नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक प्रैक्टिकल है और एक इमोशनल है, नहीं होगा। इनके में मैं सुन रहा था आप ही के पॉडकास्ट में कहीं पे कि इनका ये है कि कभी ये बहुत पीक पे होंगे, बहुत डाउन पे होंगे, ऐसा होता है इनके साथ? बिल्कुल, एक बिजनेस छोड़ेंगे वहाँ बिल्कुल डाउनफॉल आ जाएगा, दूसरा पकड़ेंगे वहाँ बहुत हाई चले जाएंगे, जैसे ही हाई जाएंगे इनको तुरंत घमंड आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर तीसरे को पढ़ेंगे। तो मतलब इनकी एज में 42 के बाद राइज ज़्यादा है। और घमंड है नहीं में? घमंड आ जाता है, जब ये पीक पे जाते हैं तो उनको घमंड आ जाता है, फिर घमंड डाउन होता है इनका, क्योंकि जब ये डाउन आएंगे तो घमंड डाउन होता है। तो इनको सीखना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ऑर्गेनाइज्ड रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये आप ऐसे 4 का बता रही हैं, मान लो किसी को पूरा बिजनेस न्यूमरोलॉजी अपने बारे में समझना है, तब तो इवन 4 किससे आ रहा है, मान लो 13 से आ रहा है तो हाँ, 1 का और 3 की भी एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ भी चेक करनी है ये ना, तो जब लूसो ग्रिड आप बनाएंगे तो उसमें और भी इन डेप्थ चीजें आएंगी, भाग्यांक क्या है उनका, एग्जैक्टली, मान लो किसी का मूलांक क्या है और क्या नंबर निकल कर आ रहा है, किससे नंबर 4 किस नंबर से बन रहा है, ये भी 22 से बन रहा है कि 13 से बन रहा है, ये भी इम्पैक्टफुल है। अब नंबर 22 वाला है और उसका 4 बन रहा है तो वो बंदा बहुत इमोशनल होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुका होगा। नंबर 22 की एनर्जी अगर 2 बार आती है तो उसको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेडिटेशन करके अपनी लाइफ चलाता है, क्योंकि नंबर 22 है, मास्टर नंबर है, एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया, बहुत अच्छा भी है, लेकिन इमोशनल की वजह से सेटबैक्स हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या रिलेशनशिप में देखा गया कि लोग सुसाइड करने लग जाते हैं, अपने हाथ काटने लग जाते हैं। तो ये 2-2 की अगर संख्या ज़्यादा हो गई तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है अपने, जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो नंबर 2 5 टाइम्स। ओह चंद्रमा की ओवर एनर्जी हो गई, मतलब आप हर जगह पिघल जाओगे, आप रोने लग जाओगे, आपको लगेगा जिंदगी खत्म, आपकी एज बहुत कम है, आपको लगेगा जिंदगी खत्म। अगर ये नंबर लड़कियों के पास हो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, शादी नहीं हो पाती है, शादी रहती है तो टूट जाती है, लव मैरिज करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉपर बैठ नहीं पाती है, बहुत लास्ट में वो अकेले हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आध्यात्म को चुन लेते हैं। नंबर 22 मास्टर नंबर है, वो आध्यात्मिक नंबर भी है, उनके इंट्यूशन पावर वैसे ही भगवान ने बहुत अच्छी दे दी है, तो कुछ भी उनको कुछ आता भी नहीं होगा, वो किसी के बारे में कुछ बोल दें वो सही हो जाएगा। ओके, ग्रेट। सो अभी हम लोग जनरलाइज नंबरों की बात कर रहे हैं। सो मान लो किसी को अपना समझना है तो आप जो भी अपना पेज वगैरह बताएंगे मैं दे दूंगा, I'll share with you। कि रीज़न ये है कि उनको पहले पता होना चाहिए लूसो ग्रिड बने। और लोग ना देखता हूँ कि सब कुछ पाना तो चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। सो मैं खुद आपसे ये बोलता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि मैं सीखूं चीज़ों को। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं साइंटिफिक चीज़ों को समझता हूँ। न्यूमरोलॉजी मैंने अपने बिजनेस में भी इन किया, इवन मैं हायरिंग में, फायरिंग में। अब जब मुझे कुछ नया हायर करना होता है तो मैं देखता हूँ मुझसे मैच होगा या नहीं होगा। बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो हर जगह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है हर किसी को एटलीस्ट जो भी कॉस्ट है वो पे करके किसी से भी, हाँ, नॉट कि हाँ जिसकी बात कर रहे हैं, आपको जिससे अच्छा लगता है इंटरनेट पे, जिसकी नॉलेज अच्छी लगती है, जिसके साथ वाइफ्स मैच हो रही है, हाँ, एटलीस्ट पता कर लो कि परिवार में मेरी वाइफ है, परेशान हूँ मैं, तो कौन सा नंबर मैं क्या रेमेडीज कर लूँ, बिजनेस में मैं लॉस में हूँ तो क्या कर लूँ। बिल्कुल, तो लोगों को करना चाहिए। मूलांक भाग्यांक अच्छा होता है, आपका नेम न्यूमरोलॉजी अच्छी नहीं होती है, आपका नेम फेवरेबल नहीं होता, आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो अच्छा आपके लिए नहीं है, उसकी कलर थेरेपी अच्छी नहीं है, आपका जो घर का नंबर है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। विजिटिंग कार्ड मैम तो प्रिंटिंग का गेम हो गया ना, तो फिर उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है विजिटिंग कार्ड? देखिए विजिटिंग कार्ड के जो आप बनवाते हो, आप किस तरह का कार्ड लेते हो वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो विजिटिंग कार्ड का शेप होता है ना 1:1:6 होता है, तो उसमें क्या होता है, लोगों के एजेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म में बड़े तीखे होते हैं, 4 एजेस होते हैं, तो कभी भी तीखे यानी शार्प एजेस के कार्ड नहीं बनवाने चाहिए और हमेशा गोल होने चाहिए, साइड साइड से राउंड होने चाहिए। जैसे हमने देखा कि हम किसी को जब कार्ड देते हैं तो हम बहुत कुछ उसमें लिख देते हैं,
मतलब कार्ड में आपकी पूरी जीवन गाथा लिख देते हैं आप। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, सामने वाले ने लिया, अब वो ऐसे देख रहा है, अब वो ऐसे उतना ही उसके पास समय है, उसने ऐसे देखा और ऐसे देखा, इतना ही समय, अब वो कितनी चीज़ें पढ़ लेगा आपकी। आपको सबसे पहली बात कि अलाइनमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कंपनी का नाम होना चाहिए, उसका लोगो होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका प्रोफेशन। अगर आप 2 से ज़्यादा चीज़ में हैं तो हमारे फील्ड में बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, तंत्र साधक और पता नहीं क्या क्या उसमें 4-5 चीजें लिख देते हैं। सामने वाला कंफ्यूज होता है कि एक्सपर्ट किस में है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि अगर ये है कि कोई एक भी हो सकता है, हाँ, सो वो मार्केटिंग की बजाय वो गलत हो जाता है इम्पैक्ट। हाँ, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, कहाँ पे एक टीचर आए थे तो मैंने कहा सर क्या पढ़ाते हैं, तो बोले मैं 9-10 वालों को, IIT वालों को, मैं नीट की भी तैयारी करवाता हूँ, मैं पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाता हूँ, बीटेक। तो मुझे ऐसा लगा कि आप किस में एक्सपर्ट हैं वो बताएं। तो लोग गलती कर जाते हैं कि उस जिसकी नॉलेज उनको 5% भी होता है वो भी लिख देते हैं वो। ओके ग्रेट मैम, चलते हैं, ब्रेक पे हो गए थे हम लोग। 5 नंबर जी। नंबर 5 बहुत ही अच्छा नंबर है। हाँ। नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में जो एक मिड आता है न्यूमरोलॉजी में, वो नंबर 5 है। मतलब वो 1 से लेकर 9 के बीच में उसने बैलेंस बना दिया। ओके। जिसकी भी हॉरोस्कोप में या लोशो ग्रिड या चाल्डियन या पाइथागोरियन किसी में भी 5 आ रहा है, मतलब लाइफ में उसको सेंटर फोकस तो कर दिया बाय बर्थ। उसको फोकस की कमी कभी ताज जिंदगी होने वाली नहीं है। ओके। वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, उसको लोग फॉलो करेंगे। अब ये बात आती है कि वो 5 किस से आया है, नंबर 14 से आया है, नंबर 5 से आया है, नंबर 23 से आया है, वो फिर अंदर की बात हो गई। तो अब नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, फोकस का नंबर है, लोगों को मैनेज करके चलने वाला नंबर है। खुद की ज़िंदगी में तो बैलेंस लाता ही है, साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी बैलेंस ले आता है। अब ये नंबर 2 बार आ गया तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि डबल कोई भी नंबर आता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन वो किसी की नौकरी नहीं कर सकता। अगर नौकरी करेगा तो वो रिजाइन दे देगा। वो किसी की वहां पर नहीं सुन सकता, घर में सुन लेगा। अगर 2 बार 5 है 2 बार 5 है तो, अगर 3 बार 5 है तो नौकरी कर ही नहीं सकता। अच्छा। जी, वो अपना ही फिर काम करेगा, क्योंकि रेजिग्नेशन उसकी जेब में रहेगा हमेशा, अगर नंबर 5 3 बार आ गया तो इस केस में नंबर 5 को नौकरी करनी चाहिए। और 1 बार 5 है तो, 1 बार 5 है तो आप नौकरी कर सकते हो। ओके, समझ गया। हाँ, 2 बार 5 है तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। 3 बार 5 है तो अपना खुद का ही बिजनेस करिए, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जॉब कर नहीं सकते। जॉब आप कर ही नहीं सकते। आप 1 महीने करेंगे छोड़ देंगे, सामने वाला सैलरी भी नहीं देगा आपकी। सिचुएशन ऐसी आई है मेरे पास बहुत। ऐसा क्या होता है जो जॉब नहीं कर पाते 3 बार 5 जिनके पास है? रेजिग्नेशन आप जल्दी से दे दोगे, या सामने वाला आपके टेबल पर रेजिग्नेशन रख देगा। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, सो 5 वालों को क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, मेरे हिसाब से 5 वालों को तो बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि सेंटर का नंबर है। अच्छा। और सारे नंबर होते हुए 5 से ही जाते हैं, चाहे वो 2 5 8 ले लो, चाहे 4 3 और 6 ले लो, चाहे 9 5 1 ले लो, 5 से होकर ही जाएंगे। बीच में ही है 5, वो बीच में है। वो सारी लाइन ऑफ साइट को कंप्लीट कर रहा है, वो बीच का है। मतलब वो बैलेंस तो बनाएगा ना, वो तराजू का बीच का पार्ट है। तो डेफिनेटली उसको बिजनेस करना चाहिए खुद का। अगर वो जॉब करता है तो शुरुआती दिनों में करेगा, 1-2 साल उसको लगेगा नहीं मैं कुछ सीख लूँ, बिकॉज 5 नंबर है, वो सीखेगा और सीख कर दूसरों को भी सिखाता है। लेकिन उसकी बात लोग बहुत कम सुनते हैं। समझ लें, सुन ले तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 5 नंबर ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं देता। उसके पास परफेक्शन जब खुद को महसूस कर लेता है तब वो दूसरों को ज्ञान देता है। तो वहाँ पर लोगों को उसकी सुननी चाहिए। नंबर 5 नहीं है तो हम कुआं नंबर से उसको एडजस्ट करते हैं। अगर कुआं नंबर में 5 आ गया तो मतलब हम था तो नहीं, मतलब हम लाए हैं कहीं से, तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं 5 नंबर का बैलेंस मिल जाता है। नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडी करनी चाहिए, क्रिस्टल्स का सहारा लेना चाहिए, क्रिस्टल पहनने चाहिए। सो 5 वालों को आप कह रहे हैं बिजनेस करना चाहिए। सो ये किस टाइप की स्किल इनके पास होती है मैम 5 नंबर वालों के पास? क्रिएटिव स्किल्स बहुत होती है। क्रिएटिव में आप डिजाइनिंग देख लीजिए, Okay. लोगों को मैनेज करना देख लीजिए। डिजाइनिंग के कोई भी काम आप उसको दे दो वो कर लेगा। क्लोथिंग का कोई काम दे दो वो कर लेगा। वो अपनी फील्ड में ऐसे ऐसे काम भी कर लेता है। जैसे नंबर 3 वाला मैंने बोला ना कि बहुत मल्टीपल होता है, हाँ, नंबर 5 भी मल्टीपल होता है। वो एक काम कर लेगा नंबर 5 वाला, जब उसका वो काम कंप्लीट हो जाएगा फिर वो दूसरा सोचेगा क्या मुझे ये भी करना है।
करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसको करना भी चाहिए। अच्छा, करना भी तो चाहिए। जब उसका वो काम कंप्लीट हो गया सेकंड वाला, तब वो बोलेगा, अंदर से सोचेगा अब ये तो हो गया, अब मैं तीसरा सोचूंगा। मतलब उसको ना उसका पेट नहीं भरता, उसको लगता है मुझे इस पूरी लाइफ में सारी चीज़ें कर लेनी है। और उसके पास आइडियाज़ भी बहुत आते हैं। नंबर 5 है तो वो कहीं ना कहीं खुद सेंटर ऑफ फोकस रह के दूसरों को भी बैलेंस करता है, दूसरे भी उसको ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान को अडेप्ट करता है। बस यही बात है, उसका ज्ञान लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। और 5 नंबर है तो नौकरी करने के साथ साथ बिजनेस में दिमाग जाता रहेगा उसका बार बार कि मैं ये चीज़ सीख लूँ, इसके बाद मैं ये करूँगा। मतलब 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप नंबर 45 की एज तक वो बहुत कुछ कर चुका होता है। वो नंबर 4 की तरह नहीं होता, वो करता है प्रॉपर फिनिश करेगा, नहीं तो वो करेगा ही नहीं। ओके, ग्रेट। सो यानी कि अगेन इनकी मार्केटिंग क्रिएटिव ये सब अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। नंबर Finance? 5 फिनांस भी बहुत अच्छा होता है, बट इनको बस ये नहीं पता होता है खर्चे कहाँ करने हैं। हाँ, एक्सपेंसेस इनके बहुत काफ़ी हाई हो जाते हैं, बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। हाँ, पर फिर बाद में अपने आप को समझाते भी हैं। हाँ, नंबर 23 वाले तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, 23 हो जाए चाहे 14 वाला, हमेशा यही करेगा, रिग्रेट करेगा, फिर अपने आप को मनाता है कि मैंने ये कर लिया, चलो कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया। फिर नहीं भी होता है तो क्या सोचता है कि कर लेना चाहिए था, लाइफ एक बार मिलती है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है वहाँ पे। अब ये है कि सेंटर का नंबर है तो बैलेंस भी करता है, खुद को बैलेंस करेगा, सामने वाले को बैलेंस करेगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेगा, लेकिन सफलता उसको किसी एक ही चीज़ में मिलती है। वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाएगा एक चीज़ में, चीज़ें बहुत ट्राई करेगा। हो सकता है उसको सिंगिंग भी आती हो, वो भी ट्राई करेगा, कभी कभी वो डांस में भी ट्राई करेगा। वो किस चीज़ में अपने आप को कम नहीं समझ सकता, सेंटर फोकस्ड है। मतलब वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना, आइडिया पे, इनोवेशन yes. पे, इन सब चीजों पे। लेकिन जब ये लेथार्जिक हो जाता है नंबर, तो आप इससे कुछ नहीं करा सकते। मतलब इसको अगर मन नहीं है कुछ करने का नंबर 5 को, तो ये फिर कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल पांडा वाले जोन में चला जाता है कि मुझे अब सोना है, मुझे अब सोना है, तो मतलब फिर सोना है, फिर कोई काम नहीं। इस जोन में भी नंबर 5 चला जाता है। अच्छा, काम है तो काम। ऐसे लोगों को क्या मेडिटेशन करना चाहिए? इनको मेडिटेशन बहुत ज्यादा करना चाहिए, ये बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते हैं? हाँ, इनको बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बीच के हैं तो इधर से भी पावर आती है, इधर से भी पावर आती है, बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बट ये करते नहीं है। कंसिस्टेंसी इनकी मेंटेन प्रॉपर हो नहीं पाती है। हील करना, इनको हीलिंग लेनी चाहिए, हीलिंग करना नहीं चाहिए। इनको हीलिंग लेनी चाहिए। इनको इमोशनल हीलिंग बहुत चाहिए होती है, हर वक्त चाहिए होती है। बॉडी को लेकर भी इनका वेट बहुत बढ़ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। वेट के लिए इनको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, बट ये करते नहीं है। मैंने आपको फिर बोला, काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं एक्सरसाइज के मामले में। क्या बात है, बहुत मतलब एक नंबर से इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है या अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं तो किस नंबर का? नंबर 3 नंबर 5 के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, नंबर 3 नंबर 5 के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 3 वाले किसी और प्रोफेशन में हो तो कोई बात नहीं, वो आपको फ़ोन से ज्ञान देते रहेंगे, आप लेते रहोगे। अच्छा, मतलब वो आपके, अगर मैनेजर आपको हायर करना है, हाँ, आप दूध वाला भी कर सकते हो। हाँ, आप 3 को कर लो। एग्जैक्टली, कहीं भी किसी भी सिटी में वो बैठा हो, आपका काम करेगा। ओके, ग्रेट। और 3 के साथ 3 के साथ 6 वालों की बॉन्डिंग अच्छी है प्रोफेशनल लेवल पर, बट पर्सनल लेवल पर ना जाए तो बेटर है। 5 का 6 के साथ मैं 5 की बात कर, अच्छा 5, ओके 5 का अगर बात की जाए तो 1 के साथ अच्छा बनता है, 3 के साथ हो गया, 3 के साथ अच्छा बनता है, और खुद के साथ अच्छा बनता है। अच्छा, हाँ, वो खुद को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहते हैं इस मामले में कि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर रिग्रेट करने लग जाते हैं। उनको टाइम वेस्ट अगर हो गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो 1, 3, 5 एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल नंबर्स हैं। पूरा 7 नंबर, 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 5 का 7 का, 5 का और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। 5 वाले अपने अंडर में जॉब कराते हैं 7 वालों को, ओके, और वो करते भी हैं। जो नहीं करता है वो फिर फायर हो जाता है। अच्छा, बट 7 वालों की एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको 7 वालों जब आऊंगी तब बताऊंगी। ग्रेट, ओके मैम, शानदार। सो इनको बिजनेस करना चाहिए, इनको बिजनेस करना चाहिए। आपने बताया क्रिएटिव है, आइडिया है, हाँ, तो इसी टाइप में उनको जाना चाहिए। और 3 और 1 इनका बेस्ट नंबर हो सकता है, कंपैटिबल नंबर है। क्या बिल्कुल खतरनाक है इनके लिए? देखिए 5 वालों के लिए खतरनाक 9 ज़्यादा है। ओके, रीज़न मैम? रीज़न ये है कि एग्रेशन इनको पसंद नहीं है, इनको प्यार से समझाइए। हाँ, अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर दी तो इनको पसंद नहीं आती है। तो 9 वाला कभी कभी एग्रेसिव हो सकता है 5 वाले के ऊपर।
5 बीच का नंबर भी है और बहुत अच्छा नंबर बोला गया। मर्क्यूरी है, चलायमान है, अंदर से उनकी जो भावनाएं हैं ना वो चंचलता वाली हैं। अंदर से मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है। चर लगन के लोग ज़्यादातर 5 नंबर के होते हैं। तो ये तो बहुत गलत भी कर सकते हैं, चंचल है तो। हाँ, फिसल जाएंगे, फिसल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अब कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है अगर चंचल है, स्टेबल नहीं है, हाँ, कूद रही यहाँ से वहाँ, तो फिर चोट तो लगने का डर तो ज़्यादा सही है। गलत दोनों हो सकता है। मतलब सही गए तो सही, गलत गए तो गलत। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत जल्दी संभल जाते हैं। ओके। क्योंकि 5 है ना, बैलेंस तुरंत क्रिएट हो जाता है। एक बार धोखा खाएंगे, फिर दिमाग आ जाता है, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर वापस नहीं जाते हैं। ग्रेट मैम, शानदार। आते हैं 6 पे। जी, 6 नंबर वाले बहुत ही हिडन पर्सनालिटी होते हैं। ओके। छुपे रुस्तम हो सकते हैं। ये अपनी बात लोगों से पूरी डिस्क्लोज नहीं करते। सपोर्टिव होते हैं, इनको सपोर्ट खूब मिलता है। इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है। इनको बस ये लगता है कि मैं हर टाइम घूमते फिरते रहूं। मेरे को लोग हमेशा पूछें, मैं चार्मिंग रहूं, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा पहनना चाहिए। ये सारी चीज़ें नंबर 6 वालों में देखी गई हैं। अब नंबर 6 वाला क्या है, प्रॉपर जॉब भी नहीं कर पाता है, प्रॉपर बिजनेस भी नहीं कर पाता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी के जाता है, क्योंकि इसके पास लग्जरी लवर है, तो खुद आसपास ऐसा हो जाता है कि लग्जरी आ जाती है। किसी किसी के पास कभी शुक्र जब वीक पड़ता है तो इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वीक कब कब पड़ जाता है मैम? देखिए, अगर अष्टम का शुक्र है तो वीक पड़ेगा, सप्तम का है और वो लग्न को देख रहा है तो भी वीक पड़ सकता है, अगर बुध के साथ है तो ऐसे केस में इनका शुक्र अगर वीक है तो इनको शुक्र के उपाय करने चाहिए। बिकॉज हम नंबर 6 है, वाइट कलर ज़्यादा पहनना चाहिए। ओपल पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है, खराब शुक्र है तो। क्योंकि अगर ये ओपल पहन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपनी जॉब में अच्छा कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन को लेकर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चाहते बहुत ज़्यादा हैं और मिलता बड़ा कम है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। अंदर अंदर कुड़ने भी लगते हैं, अंदर अंदर ऐसे नहीं, अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रजेस में कन्वर्ट हो जाती है नंबर 6 वालों की। छुपा रुस्तम है तो किसी से कह भी नहीं सकते, अपनी बात डिस्क्लोज कर नहीं सकते, अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। तो इस पॉइंट पर उनकी जो चाहते हैं वो उनको पूरा करना चाहिए। जॉब है, बिजनेस, जॉब करना चाहिए। और अगर बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए 50% में ऐसा केस आता है, शुक्र बहुत अच्छा है, बिजनेस करा रहा है शुक्र हॉरोस्कोप में, तो इनको डायमंड का बिजनेस करना चाहिए, कार का बिजनेस करना चाहिए। कार का डिज़ाइनिंग नहीं, सेलिंग का पार्ट, उसको चमकने के बाद, यानी जब लग्जरी में आ जाए तब उसका बिजनेस आप कर सकते हो। वर्किंग वाला नहीं करोगे। डायमंड का कर सकते हो, परफ्यूम्स का कर सकते हो, जो भी मतलब बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी का कर सकते हो, गोल्ड का कर सकते हो। ऐसे आप बिजनेस करो, वो फलेंगे आपको। लेकिन बैठने वाला होता है, चलने वाला नहीं होता इनका बिजनेस। एक शॉप अच्छी सी खोल ली ज्वेलरी की और बैठे हैं, ऐसा हो सकता है नंबर 6 के साथ। बहुत भाग दौड़ नहीं करते ये, क्योंकि लग्जरी आसपास होती है अगर शुक्र अच्छा है तो। बेस्ट नंबर क्या है इनका? सबसे बेस्ट नंबर नंबर 1 है, नंबर 3 है प्रोफेशनल लेवल पर, नंबर 5 है, बाकी सब न्यूट्रल है। बाकी सब न्यूट्रल है। तो ये किस टाइप के होते हैं? एक्शन मैन होते हैं, आइडिया मैन होते हैं, पीपल मैन होते हैं, प्रोसेस मैन होते हैं, किस टाइप के मैन होते हैं? इनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं। ओके। और काम करने में ये आलस नहीं दिखाते हैं और लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। लोगों के आसपास रहते हैं तो ये सपोर्टिव होते हैं, और जब ये होते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा फील कराते हैं। तो इनकी कंपेनियनशिप लोगों को बड़ी पसंद आती है नंबर 6 वालों की। और घूमने फिरने में अच्छे होते हैं। तो जब कोई इंसान बहुत काम कर लेता है तो ये उसको जाके कहेंगे चलो घूम के आते हैं, उसका काम डिस्टर्ब कर देंगे और कह देंगे घूम के आते हैं, और वो जाता है घूमने। उनकी बात टाल नहीं सकते उस टाइम पर, और उनको अच्छा फील होता है, दूसरे वाले को भी अच्छा फील होता है। तो नंबर 6 इस मामले में बड़ा अच्छा है। काम के टाइम काम और घूमने के टाइम घूमना। जैसे नंबर 3 वाला काम करेगा तो आगामी करता रहता है, उसको होश ही नहीं रहता है, उसे खाना भी खाना है। 3 वाला तो नंबर 6 इसका ऑपोजिट है। उसे जितना काम करना है करा, फिर उसके बाद मेरा काम है खाना खाना, तो वो खाना खाएगा, वो अपने सारी चीज़ें सेटल डाउन करेगा प्रॉपरली। किस चीज़ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं 6 वाले? कोई अगर कुछ कह दे, हर्ट कर दे, अच्छा, वो तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी वो बात भी नहीं कह पाते जो अंदर से निकाल देनी चाहिए। निकाल दोगे तो आपका दिल हल्का हो जाता है, तो वो नहीं कह पाते हैं।
ऐसे लोगों को कुछ लोगों ने बोला ड्रिंक नहीं करना चाहिए। देखिए शुक्र है अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। क्या? जैसे कि आपने ड्रिंक करना शुरू किया या सिगरेट पीना शुरू किया तो आप उसमें एडिक्टिव हो जाओगे, आप उससे फिर हट नहीं पाओगे। इसलिए आपको ना एकदम एडिक्टिव नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली वाइन को लेकर, ड्रिंक को लेकर, चाहे कुछ भी हो, शबाब हाँ हो, शराब हो। अय्याशी का नंबर है तो अगर आपने अय्याशी में दिमाग लगाया तो आप वहीं फंस जाओगे, आप फिर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि दैत्य गुरु है। अब दैत्य गुरु है, वो सारी काम करवाएगा जो नहीं करने हैं। मतलब ये अगर उनको बचना है तो किस नंबर के साथ? 3 के साथ सहारा लेना पड़ेगा, कंसल्टिंग लेना शुरू कर 3 दें, के वो साथ, समझा हाँ देगा वो उनको। समझा देगा, गुरु समझा देगा। ऐसे कोई पर्सन आपके पास आए 6, 5, 4 वाले जो बहुत परेशान है, हाँ तो अगर वो बिलीवर हैं तब रेमेडीज आपकी काम करती है, बिलीवर हो या ना हो तब पर भी रेमेडीज काम करेगी? देखिए बिलीवर अगर होते हैं तो आपकी जो ताकत होती है ना उस पर्टिकुलर आइटम की, वो बढ़ जाती है। चाहे वो वक्ता वाली रेमेडी हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट वाली हो, या वो क्रिया वाली हो, उसकी जो पावर 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आप बिलीवर नहीं है तो 50% वो काम करेगा। हाँ, भले से बिलीवर नहीं हो, हाँ, अगर वो चीज़ें वहाँ पे हैं तो काम करेगा, तो वो काम करेगा, तभी विश्वास बनता है। इनका किससे बिल्कुल नहीं बनता मैम? 3 के साथ बिल्कुल नहीं बनेगा। शुरू में ऐसा फील होता है कि हाँ बनेगा, बाद में नहीं बनता। तो 3 तो आपने बोला 3 इनको समझाता है, समझाएगा, क्योंकि देव गुरु है। अब देव गुरु ही दैत्य गुरु को समझा सकता है। देवों की बात पहले भी लोग सुनते थे। अच्छा, लेकिन बनेगा नहीं। लेकिन अच्छा, बनेगा नहीं। और कौन सा बिल्कुल नहीं बनेगा? देखिए बाकी के साथ ये प्रेम से रहते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हिडन होते हैं, ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, बाकी के साथ ये प्रेम से रहते हैं। बस 36 का आंकड़ा 3 के साथ बन जाता है। ओके मैम, ठीक है। बहुत 7 पे आते हैं। कैसा नंबर है 7 आपके हिसाब से? नंबर बहुत अटैचमेंट का है, डिटैचमेंट का है। केतु महाराज हैं, जितनी जल्दी ये अटैच होते हैं उतनी जल्दी डिटैच हो जाते हैं। ये अच्छी बुरी दोनों बात है। दोनों बात है। अब क्या है, इनको प्रोफेशन वाइज इनका जो मन करता है अंदर से वो है बिजनेस, लेकिन करवाता केतु महाराज इनसे करवाते हैं जॉब। तो अपने ही काम को वो जॉब की तरह करते हैं। अच्छा मतलब भले से बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी जॉब की तरह करेंगे। जॉब की तरह करेंगे, पूरा सुबह से जाएंगे शाम तक वापस आएंगे। उनको अपना होश ही नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, काम में इतने बिजी हो जाते हैं। अच्छी बात तो है, अच्छी बात है, बट आप काम के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में, उसको आप स्केप कर रहे हो। आप हर चीज़ का टेस्ट नहीं ले पा रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। अगर प्रोफेशन के घर में केतु बैठ गया तब तो वो हर टाइम काम ही करता रहेगा, और वो केतु रूलिंग भी हो गया तो और उसकी बैंड बजेगी, पूरे टाइम काम करेगा, वो किसी को टाइम ही नहीं दे पाएगा। तो उनके घर की जो पार्टीज होती है उनकी वाइफ अटेंड करती हैं, और अगर वाइफ का होगा तो हस्बैंड अटेंड करते हैं, तो वो और अच्छा काम ही करेंगे साथ वाले। हाँ, और जॉब इनके लिए सूटेबल है। अगर ये जॉब करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस करते हैं लेकिन धड़ है, आप समझ सकते हो, धड़ है, दिमाग नहीं है। तो इनको 4 नंबर वाले अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए। अच्छा, 4 बेस्ट नंबर है इनका। हाँ, प्रोफेशनल, ठीक है। पर्सनल लेवल पर क्लैशेस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे 4-7 के। अच्छा, हाँ, अगर राहु केतु कुंडली में दोनों के बहुत अच्छा है और वो नॉर्मल लगने के लोग हैं तो बन भी जाती है, बट एक्सेप्शनल है बन जाए। ज़्यादातर देखा गया है प्रोफेशनल करियर में अच्छे हैं, पर्सनल में अच्छे नहीं हैं। ये लोग मैनेजमेंट में कैसे होते हैं? दोनों अच्छे होते हैं मैनेजमेंट में। नंबर 7 वाला तो बहुत ही अच्छा होता है, पूरा मैनेज कर देता है हर चीज़। अच्छा, कहीं कोई कमी नहीं छूटती, दिल से सोचता है। अच्छा, तो कहीं कोई कमी नहीं छूटती है। लोगों को सर्विंग बहुत अच्छा करता है। डिटैच कब कर देते हैं ये? जब इनको ज़्यादा परेशान कर दो, कोई कुछ बोल दे या इनके मन का ना हो, तो ये डिटैच हो जाते हैं वहाँ से। उनको लगता है मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो कितना % डिटैच होते हैं ये? पूरे डिटैच हो जाते हैं। अगर इनको आपने ज़्यादा बोल दिया, रिश्ता पुराना है, तो भी ये ख़त्म करने पे आ जाते हैं। कितना ही पुराना हो, फिर बाद में इनको रियलाइज़ होता है धड़ है ना, तो अब दिल से भी सोच रहा है, तो वापस आएगा, रिग्रेट करेगा और फिर वापस से चीज़ें स्टार्ट करेगा। फीमेल है साथ, तो फीमेल साथ वाली तो उनकी मजबूरी हो जाती है साथ रहना, और वो दिल से सोचती हैं। अगर वो मदर हैं तो अपने बच्चों के लिए दिल से सोचना शुरू कर देंगी, तो वो रह जाती हैं। बट मेल के पास ऑप्शंस होते हैं ऐसे केस में। 7 वाला ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में देखा गया है, क्योंकि 7 नंबर केतु महाराज का है और 7 नंबर स्पिरिचुअल भी बहुत है।
इंट्यूशन भी सुना जाता है। इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, वो कुछ नहीं आएगा, अगर ये कुछ बोल देंगे सेम उसी तरीके से मैंने आपको जो बताया था, ये सिर्फ बोल दें और काम होने से पहले बोल देते हैं ऐसा ऐसा होगा। नंबर 7, तो मेडिटेशन करना इनको ज़रूरी है, अपना हार्ट चक्र बैलेंस करना चाहिए। मतलब ठीक है, वो कैसे होगा? मेडिटेशन करें, अगर रेकी सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हार्ट चक्र पर रेकी देना शुरू करें। ग्रीन कलर की चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन शर्ट हो जेंट्स हो तो, और ग्रीन सूट है लेडीज़ हैं तो ग्रीन टॉप पहने, ग्रीन एडवेंचरिंग नाम का क्रिस्टल है वो पहने, तो उनका हार्ट चक्र बैलेंस रहेगा। अदरवाइज़ क्या है, उनको हार्ट अटैक के इश्यूज हो सकते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, छोटी सी चीज़ होगी उसको इतना खींच देंगे, बिकॉज केतु है तो वो अटैच कराता है, कभी एक कभी वो कभी ये, ऐसे हो जाता है। बशर्ते ये दिल से सोचते हैं तो फैमिली अच्छी रन करते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, यानी इनको काम के टाइम काम करना है। और गुस्सा होते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं फिर, लेकिन मान भी जल्दी जाते हैं क्योंकि दिल के नरम होते हैं। तो यानी ग्रीन इनके पास आसपास ज़्यादा है तो फिर वो इम्पैक्ट बेटर है ग्रीन चीज़ें जो है। हाँ ठीक है। और इनका आपने कहा बेस्ट 4 है? बेस्ट 4 है, बाकी 3 न्यूट्रल है इनके लिए, और 1 नंबर भी ठीक है प्रोफेशनल वाइज 7 के लिए, 6 भी बहुत अच्छा है, 9 भी ओके है, और 8 इनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है 7 वालों के लिए, क्योंकि जो 8 है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएंगी 8 वालों से 7 की, तो एक्सपेक्टेशन 8 वाला पूरी नहीं कर पाएगा, प्रोफेशनल लेवल पे वो फायर होता रहेगा। ब्रदर सिस्टर हो, सिस्टर हो, ब्रदर है तो आपस में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बाल नोचने लगेंगे एक दूसरे के। अच्छा 7-8 वाले ऐसा होगा। चलिए ग्रेट मैम। तो इनको मतलब मैनेजमेंट में, बिजनेस में जाएं तो ये मतलब ये काम करें लोग हैं, काम करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। हाँ। पैसे थेफ्ट कर देंगे, कहाँ खर्च करने पता नहीं, कितना खर्च करना पता नहीं, डीलिंग कहाँ करनी है पता नहीं, गलत डीलिंग कर देते हैं समटाइम। इनको हमेशा अपने एक पर्सनल गुरु हायर करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले एक बार पूछ लें तो बेटर है। बहुत बढ़िया, शानदार मैम। आते हैं 8 नंबर 8 शनि महाराज का है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में अच्छे होते हैं। अच्छा। ये लोग हमेशा बहुत ज़मीनी स्तर के होते हैं, यानी ये वो काम कर सकते हैं जो कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। गुरुद्वारे में जो जूते उठा के और पर्ची देते हैं, ये वो काम भी कर सकते हैं, और इनको ये वो काम करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज कहीं ना कहीं आपसे ले लेंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, और जूते जो हैं वो शनि का कारक है। आपको जूते की सेवा करनी चाहिए, लोगों के जूते उठाना है, सफाई करनी है गुरुद्वारे में या मंदिर में सफाई करनी है, कहीं भी जाओ किसी गरीब को देखो तो दान करो, कपड़े बांटो और पानी बांटो, ये सब इनको करते रहना चाहिए। इनका प्रोफेशनल जो करियर है वो एक चीज़ में अच्छा रहेगा, यानी इनको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, सब चीज़ नहीं अपनानी है। अगर ये नौकरी करते हैं तो मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अगर ये मैनेजमेंट में होंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। चोरी नहीं करते, इन पर विश्वास किया जा सकता है, काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यायप्रिय होते हैं। शनि महाराज न्यायप्रिय हैं, तो ये कभी ऐसी हरकतें करती भी नहीं है। इनके दिल को जब बुरा लगता है तो ये किसी से कहते भी नहीं है, सामने वाला समझ नहीं पाता, ये वहाँ से स्किप कर जाते हैं। कोई भी एक काम करें, चाहे वो ऑटो पार्ट्स का हो, चाहे वो गाड़ियों का बिजनेस हो, काली चीज़ कोई भी हो जिसको आपको लगता है ये मुझे अच्छी लगती है, आप करो, लेकिन एक चीज़ करो, सब नहीं। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और जॉब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये अपने बहुत बड़े बड़े घर बना सकते हैं, विलास बना सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट इनके लाइफ में नहीं है, स्ट्रगलिंग नंबर है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक एक पॉइंट पर होके जाते हो, वो स्टेशन पे, हर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, आपको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप कहीं मात नहीं खा सकते। ओके ग्रेट मैम। इनका सपोर्टिंग नंबर में, खुद में बहुत सपोर्टिव है। नंबर 8 का नंबर 8 के साथ बहुत पटती है। नंबर 3 के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। नंबर 6 के साथ हो जाती है। 7 के साथ नहीं होती उतनी। 7 के साथ होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं, प्रोफेशनल करियर में तो बिल्कुल भी नहीं।
ओके, तो इनको ये है जॉब करना चाहिए या इनको बिजनेस करना चाहिए, और मैनेजमेंट अच्छा होता है इनका, और पैसों का समझ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैनेजमेंट है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पर रखना है, कितना रखना है, कितना निकालना है, कितना खर्च करना है, ही नोज एवरीथिंग। मतलब 8 नंबर वाले को सब कुछ आता है। और अगर डबल 8 हो गया, अपना ही नंबर 2 बार अगर रिपीट हो गया, तो उसे मतलब मैनेजमेंट में कोई छू नहीं सकता, वो इतना अच्छा मैनेज कर लेगा। वो इन्वेस्टमेंट में कब जमा करना है, कब क्या करना है, कब किसकी सैलरी जानी है, इसको सब कुछ पता है। और वो टाइम पे अकाउंटेंट अच्छा है। बहुत बढ़िया। 9 की बात करें मैम, नंबर 9 फायर एलिमेंट का नंबर है और ये एग्रेशन का नंबर है। अभी मोदी जी ने इस साल 2025, यानी आप 2025 को अगर काउंट करो, 9 आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर किया, नंबर 9, सिंदूर भी रेड कलर का है। तो आप ये मानिए कि इस समय कितने सारे नेवीज हमारे एक्टिव हुए और वहाँ जाके सबको दिला फूक के चले आए। मतलब आप समझो कि फायर इतनी ज़्यादा एग्रेशन हो गई इस साल, और लाल कलर है, तो मतलब नेवी एक्टिव हुई, हमारे सोल्जर्स एक्टिव हुए। ये सब 9 नंबर है। और साल ने ये बता भी दिया अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कि ऑपरेशन सिंदूर इस टाइम पर हुआ। 9 नंबर अपने आप में काफ़ी दयावान भी है, दूसरों की सेवा करता है। किसी गरीब को देखेगा तो उसकी सेवा करेगा, अपने को बाद में रखता है, दूसरे को पहले रखता है। 9 नंबर वाला सबसे अच्छी बॉन्डिंग नंबर 3 की होती है, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 9 की जो थॉट प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं 90% मैच कर जाती है। तो नंबर 3 की अगर शादी भी नंबर 9 से हो गई ना, परफेक्ट मैच। 5 से हो गई तो वो तो और ही परफेक्ट है। अच्छा, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 9 के साथ अच्छी बनेगी, और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर 9 के साथ बहुत अच्छी बनेगी। अब नंबर 9 के साथ भी अच्छा है, दयावान है, बट एग्रेशन के मामले में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गुस्से में चीज़ें खराब हो सकती है। नंबर क्या ध्यान देना चाहिए इनको? आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। गर्मी में नहीं रहना है। फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है तो आपको ठंडी जगह पर रहना है। दिमाग खराब हो सकता है नंबर 9 वालों का। सर में पेन हो सकता है, बॉडी लिथार्जिक हो सकती है। अब 9 जब ज़्यादा बार रिपीट होता है तो और बुरा हाल, ऑर्गन सिस्टम खराब कर देगा। तो बॉडी को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। 8 वालों के साथ भी वही हेल्थ इश्यूज आता है कि रैशेस हो जाएंगे बॉडी में, हल्की हल्की स्किन इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे 8 वालों के। नंबर 9 इस मामले में लकी है, बट हाँ उसके ऑर्गन पहले डिस्टर्ब होंगे अगर ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। एक चीज़ जो 9 वालों के लिए मैं बताती हूँ कि इनको ना दया भावना जैसे इनके अंदर होती है ना, तो ये दया भावना के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। लोगों की सेवा करना इनको अच्छा भी लगता है। पशु हो गए, पेड़ हो गए, इनकी पेड़ लगाएं तो और अच्छा है। ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ रहें, पशु पक्षियों की सेवा करें, बहुत अच्छा रहेगा। जॉब या बिजनेस क्या करना चाहिए इनको मैम? इनको एग्रेशन का नंबर है। अगर बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जॉब करेंगे तो क्या अच्छा? देखिए जॉब अगर करते हैं ये तो ऐसा है कि सीख लेंगे पहले, सीखने के बाद खुद का काम करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। 6 महीना सीखा, 7वें महीने में खुद का काम डाल दिया। और फायर है तो हो सकता है भट्टी खोल दें। अच्छा, हाँ कोई भी ईंट का काम खोल दिया या फूड का काम खोल दिया, इसमें भट्टी जल रही है, या कुछ रेड कलर की चीज़ का काम शुरू कर दिया। खाने का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी भट्टी जलती है, तो ऐसे काम भी कर सकते। नेवी में जा सकते हैं, सोल्जर सैनिक बन सकते हैं, जो प्लेन चलाते हैं वो बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। एक्शन मैन होते हैं वो, एक्शन, टोटली एक्शन, और दयावान भी हैं। तो इनके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है नंबर 9 के अंदर। और फायर एलिमेंट है, यानी जल तत्व से बिल्कुल ऑपोजिट राशि है ये। अब जल तत्व में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनको शिपिंग में नहीं जाना चाहिए, शिपिंग में ना जाएं। लेकिन अगर ये नेवी में जाते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। शानदार मैम। और बहुत बड़ी बातें, बहुत अच्छी बातें हो गई। मुझे लगता है इट्स अ डिटेल्ड वीडियो, ये कोर्स हो सकता है। हाँ बहुत बड़ा कोर्स होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। अच्छा, कुछ ऐड करिए मैम जो बाकी आपको लग रहा है। नहीं, मैं नंबर 9 से ही शुरू कर देती हूँ, यहीं पे ख़त्म किया है। हाँ। अब नंबर 9 2 बार रिपीट हो गया, डबल बार, तो ये अच्छा है। अच्छा किस मामले में? क्योंकि नंबर 9 के पास 2 बार जब ये रिपीट होगा तो नंबर 8 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सीक्रेटली नंबर 9 2 बार आया
तो 8 अपने आप मिल गया, नहीं भी था तब भी मिल गया सीक्रेटली। तो अगर उसके पास मैनेजमेंट की कमी थी लेकिन नंबर 9 2 बार मिल गया तो मैनेजमेंट तो आ गया ना। सेम चीज़ नंबर 6 के पास भी, नंबर 6 अगर 2 बार आ गया बहुत अच्छा है। उसके पास 5 नहीं था, 5 अपने आप आ जाएगा सीक्रेटली। तो कोई भी नंबर अगर 2 बार है तो क्या होता है कि एक नंबर उसको उसके पहले वाला अपने आप मिल जाता है। नंबर 1 है, 3 बार आ गया, बोलता बहुत अच्छा है लेकिन क्या बोलता है ये नहीं पता। तो 3 बार कोई भी नंबर रिपीट होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। ओके। वो 2 बार रिपीट हो गया तो बहुत अच्छा है। कोई और भी अगर नंबर। हाँ रिपीट हुआ तो उसको सीक्रेटली उसके पहले वाला नंबर मिल जाता है। जैसे नंबर 9 2 बार रिपीट हुआ तो नंबर 8 मिल गया, नंबर 7 2 बार रिपीट हुआ तो नंबर 6 मिल गया। बट नंबर 7 अगर 2 बार रिपीट हो गया तो एक बहुत डिसएडवांटेज, उसको धोखे बहुत मिलते हैं। 777 अच्छा, नंबर्स इतने सही कैसे बता देते हैं मैम? और अच्छा दूसरी बात ये कभी कभी मुझे लगता है कि जिनका जन्म तिथि उनको सही पता है उनसे सही मैच हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जैसे हमारे आपके बर्थडे, मम्मी हाँ पापा बर्थडे है होंगे, ही नहीं, पता ही नहीं पता ही है, नहीं होगा, पहले नोट के ही लोग। नहीं कर पाए। हाँ मैं हाँ, समझ गई। तो क्या वो अपने तारीख से किसी से ले लें? नहीं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी हाथों की रेखाएं जैसे हमारी ये होती हैं, हाथों की रेखाओं की प्रॉपर इसमें उजाला नील लगा के फोटो भेजें। तो मैं उजाला नहीं लगा? हाँ उजाला नील लगा के, नीला करके पूरा हाथ, और उसको किसी पेपर पे छाप डाल के मेरे को फोटो भेजें। मैं रेखाओं से पता लगा लूंगी कि वो कौन सी तारीख, कौन सी मंथ और कौन से साल पैदा हुए हैं। ओह ग्रेट मैम। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो अच्छा वो नील वो लगा के, हाँ उसको इसी पेपर, ब्लैंक पेपर पे रख के हाथ दे दे मेरे को, फोटो खींच के भेज दे। नील से पूरा साफ क्लियर दिखाई देता है हाथ, और फिर मैं बता दूंगी कि वो किस तारीख को पैदा हुआ, किस मंथ को पैदा हुआ और किस साल पैदा हुआ। क्या बात है, गजब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी इससे। बिल्कुल। और जिससे कि अब वो उनके लाइफ में कैसे करना है, नहीं क्या करना। उनको पता लग जाएगा ना उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ उसी से आ जाएगा, होरे से पता चल जाएगा। बस प्लेस तो इंसान को पता ही होता है कि आप कहाँ पैदा हुए। और क्या क्या बिजनेस में लोगों को कंसल्ट लेना चाहिए? देखिए लोगों के हिसाब से अपने बिजनेस को थोड़ा सा इन्हांसमेंट करना चाहिए। आजकल लोग लोगो ठीक से नहीं डिजाइन अच्छा करते। लोगो, हाँ ओके जी, ठीक। लोगो अच्छा लोगो भी क्या एक वो है? बहुत बड़ी चीज़ है लोगो। आपका लोगो देखकर लोग सीधा आपको देखते हैं। लोगो आपका अगर गड़बड़ है तो आपको देखेंगे ही नहीं। सेम बिजनेस कार्ड के साथ भी, आप बिजनेस कार्ड में हमने 4-5 चीज़ें लिख दी, 6-7 चीज़ें, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप हैं क्या। आप सिर्फ 2 चीज़ लिखिए, वो ऐसे देखेगा और ऐसे देखेगा, फिर हेलो कर देगा, वो समझ गया कि आप क्या हैं। अगर वाकई में बिजनेस कार्ड ही लेकर लोग एक दूसरे से बिजनेस करते तो पता नहीं कितने कार्ड जा रहे होते और लोग बिजनेस कर रहे होते। कहीं नहीं होता बिजनेस उससे। आपको अपनी चीज़ जो है वो बहुत संक्षिप्त में लिखनी चाहिए। ओके 2 चीज़। प्रीमियम हाँ जस्ट सेल ऑन प्रीमियम। अब जैसे आपने मैकडोनल्ड का जो लोगो देखा, वो मोटा सा एम बना है, आप उसको ध्यान से देखो वो कैसा है। वो इन्फिनाइट है बट खुला हुआ और मोटा है। मतलब इन्फिनाइट मतलब कितना भी खाओ, और मोटा है मतलब मोटे होके जाओ। तो जितना भी मैकडी बर्गर पिज्ज़ा है वो सब मोटे हो जाते हैं। मतलब लोगों में भी। और ये अगर आपका मूलांक भाग्यांक जिस दिन आप पैदा हुए हैं, हाँ। उससे अगर आप निकलवा के मतलब मैं कह रहा हूँ कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला आपके साथ कॉल करता है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ आपको बताते हैं, आप उनको ये बता सकती हैं उनका विजिटिंग कार्ड कैसे होना चाहिए, बिल्कुल क्या कलर होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, ऑफिस का नंबर क्या होना चाहिए, और उनके मैनेजर पहला हायर करें कौन सा करें, अकाउंट्स में क्या हायर करें, वो खुद कौन सा नंबर रखें तो किन चीज़ों से बचें। बिल्कुल। गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो यूज़ करा रहे हैं वो सबसे, वो कैसा होना चाहिए। आप जो एक्चुअली आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। वो हो सकता है बहुत स्ट्रगलिंग करा रहा हो, आप चेक कराइए कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ तो मैम अगर मान लो उसका किसी का मेन नंबर होगा तो दिक्कत होगी ना फिर तो, अगर गलत है वो तो। अगर वो गलत है, अगर मेन नंबर उसको स्ट्रगल दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको हटाकर अपने नाम के स्पेलिंग को वहाँ पर लेकर आ जाइए, और वो वाइब्रेशन आपको जो नहीं मिल रही थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है ही नहीं या 6 नंबर है ही नहीं, तो आप 6 नंबर अपने नाम के साथ इन्हांस करा लो, बेटर है, आपको वही वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आदर्श जी हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वो भी हैं, तो उनके उससे 5 नहीं था, तो 5 5 5 5 5 खोज रहे थे, तो आए पॉडकास्ट हुआ मेरे साथ, ठीक ठाक चला भी सब कुछ वो। तो उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में भी
एनर्जी ही काम की, 5 से ही शुरुआत हुआ तो वो चीज़ें वैसी होती हैं। बिल्कुल, जब आप बिलीवर होते हो तो चीज़ें वो कनेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, आप 5 नंबर नहीं है, आपने 5 नंबर अपनी लाइफ में लाए, या चाहे वो कुआं नंबर से लाए, या वो अपने नाम में लेकर आए आप, या अपनी गाड़ी का नंबर आपने 5 लिया, वो आपको फल देगी, भले ही आपके डेट ऑफ बर्थ में वो चीज़ हो ना हो, या हो सकता है कि आपका मूलांक या भाग्यांक फेवरेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में फिर आपको वो एनर्जी चाहिए होगी, आपको बाहर से एड ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए हम बैठे हैं ना। बहुत ही बढ़िया मैम, शानदार। और लोगों को न्यूमरोलॉजी से अपना बिजनेस, अपनी हायरिंग, अपनी फायरिंग, अपनी पॉलिसीज़, अपनी मार्केटिंग, सबको लोगो, बिजनेस, कलर्स चेक करवाना चाहिए। मैं कहता हूँ आपने चेक नहीं करवाया है और चेक करवाया तो क्या फ़र्क आ जाएगा। चेक कराने के बाद आप एक अलर्ट मोड में रहेंगे, एग्जैक्टली। आप वैलिडेशन वाले मोड में रहेंगे। हाँ, एटलीस्ट जब आपका ब्रेन कुछ वैलिडेट करेगा और चेंज करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि अब करने चीज़ें अच्छी होंगी, तो अच्छा होना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप साइंटिफिक तरीके से पूछ रहे हैं, वहाँ सोच रहे हैं। पर आपका जो वक्ता है ना, यानी आपका जो ये जो गला होता है, वो तत्व एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपने बोलना शुरू किया, मैनिफेस्टेशन पावर लग जाएगी वहाँ पर, तो एयर एलिमेंट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव होगा, आपकी बैलेंस हो जाएगी लाइफ। ये मुंह इसलिए सेंटर पर यहाँ पर है, यहाँ पे भी तो हो सकता था ये मुंह, यहाँ पे भी हो सकता था, बट यहीं पर है, वो अच्छा सेंटर पे है। इसलिए वो सेंटर पे है, क्योंकि वो बैलेंस करने को चाहता है आपकी लाइफ। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ईजी है, हम उसे अपने थॉट प्रोसेस से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बाद में रियलाइज होता है। ग्रेट मैम, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हुआ। मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी पे ऐसी वीडियो नहीं हुआ होगा अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं है। इन डिटेल हुआ होगा, तो आप सब देखिए ज़रूर। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैडम का पूरा डिटेल दे दूंगा, आप कनेक्ट करिए, आप समझिए, डिस्कस करिए। जीवन आपका है, सीरियस आपको होना पड़ेगा, खर्च भी आपको करना पड़ेगा। और गुरु को आप दक्षिणा देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। जब दक्षिणा स्वरूप आप देंगे तो गुरु भी अपना पूरा ज्ञान देगा आपको। बाकी मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट पे, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू।